हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड और सिंपली सर्च कर लेंगे। उसके बाद जो पहला पहला लिंक आएगा उस पर आपने क्लिक कर लेना है और अपने सिस्टम के हिसाब से इसका सेटअप डाउनलोड कर लेना है। मेरा विंडो है तो मैं यहाँ पे विंडो पे क्लिक करूँगा, तो ये आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया, मैंने इसका सेटअप पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसको सिंपली अपने फोल्डर में ओपन कर लेता हूँ। आपने भी यही करना है। जब इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा तो आपको उसको सिंपली जहाँ पर आपने इसको डाउनलोड किया है वहाँ पर इसको अपने उस फोल्डर में ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये मेरा सेटअप है। उसके बाद आपने इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये आपके पास ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद मेरे पास ये विंडो आ रही है। आपके पास शायद एक ब्राउज़र की विंडो भी आए, अगर वो आए तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है आप उसे रहने दीजिएगा और सिंपली आगे नेक्स्ट पे कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप आ गए। उसके बाद ये जो दो बॉक्सेज है ये मेरे पास चेक होके आ रहे हैं। अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप इनको दोनों को चेक कर लें। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये डेस्कटॉप पे आइकॉन क्रिएट करने का है। अगर आप अपने डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको आप सिंपली चेक कर लें। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं इसको सिंपली ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर दें और इंस्टॉल कर दें, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल होने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ये वाली एक विंडो आ जाएगी। उसकी ये ऑप्शन है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपने इसके ऊपर चेक किया हुआ है, टिक किया हुआ है, तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। और अगर आपने इस पे अनचेक कर दिया जैसे इसे, तो ये ओपन नहीं होगा। तो मैं ऐसे जैसे ही इसे कर देता हूँ, इसे टिक कर देता हूँ और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो गया। अगर आप इस तरह लॉन्च नहीं करना चाहते तो सिंपली आप अपने टास्क बार में जाकर भी इसे ओपन कर जाते हैं और अगर कर सकते हैं। और अगर आपने इसका डेस्कटॉप पे आइकॉन बनाया हुआ है तो वहां पर भी जाके इसे ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास मेरे पास ये वाली विंडो आ रही है, तो यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास एक वेलकम की विंडो आएगी। उसके बाद मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, आपको उसे सिंपली क्लोज कर देना। तो मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ थोड़ी सी, जो मेन 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 है। यहाँ पे इसका फोल्ड साइज है, इसको आप बड़ा कम कर सकते हैं। फोल्ड फैमिली है, टैब साइज है। टैब साइज का क्या मतलब है, अगर आप इसका जो टैब साइज है, मतलब जो टैब की है, उसको दबाने पर आप कितनी स्पेसेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अगर आप स्पेसेस कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें और ऑप्शंस भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने अगर इसको थोड़ा जूम करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर थोड़ा सा जूम हुआ हुआ है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर लें क्या जूम। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 हुआ हुआ है। तो अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो ये आपके पास बाई डिफ़ॉल्ट 0 पे होगा। तो जैसे जितना आप इसको जूम करना चाहते हैं आपने उतना प्लस में नंबर कम दे, आपने उतना प्लस में इसमें नंबर देना है। हर नंबर का मतलब होगा 20%। अगर मैं 1 दूंगा तो ये 20% जूम हो जाएगा, 2 दूंगा तो 40%, और इस तरह ही आगे चलता रहेगा। तो मैं इसे 2 पे करता हूँ, जैसे मेरे पास पहले वो हुआ था। तो ये 2%, तो ये सॉरी 40% जूम हो गया। तो इसको मैं सेटिंग पे क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल में आ जाइएगा, तो यहाँ पर आपको एक प्रीफरेंसेस वाला ऑप्शन मिल रहा होगा। उसमें आप थीम और कलर थीम, यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर थीम देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर आके आप अपने हिसाब से कोई भी कलर थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मेरे पास डॉट प्लस हुआ हुआ है, अगर मैं डॉट मॉडर्न करूँ तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। और आप इसी तरह अपना कर सकते हैं। उसके बाद हमें ओपन करना है अपना यहाँ पर फोल्डर, जिसमें हमने अपना अपना फाइल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके के फोल्डर ओपन करने के। एक तो ये है कि आप सिंपली पहले यहाँ से अपना यहाँ पर अपना डेस्कटॉप पे या जहाँ पर भी आपका दिल करे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करें। जैसे मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर करके क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक ओपन फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे
यहाँ पर यहाँ पर ये विंडो खुल के आ जाएगी। उसके बाद आपने डेस्कटॉप पे चले जाना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यू फोल्डर था। जैसे ही मैं न्यू फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर को, तो ये न्यू फोल्डर मेरे पास यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बीच में अपनी फाइल बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इंडेक्स, ये वाला फाइल का आइकॉन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल क्रिएट होगी। तो आपने यहाँ पे लिखना है index.html। मैं एक HTML फाइल बना रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक index.html की फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बना लेते हैं। तो आपने क्या लिखना है, script.js। आपने ये जो एक्सटेंशन है .js और .html, ये ख्याल से लिखनी है। ये यही एक्सटेंशन रहनी चाहिए। ये जो पहला नाम है, जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट है और यहाँ पे इंडेक्स है, ये आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, लेकिन आप एक्सटेंशन यही रखेंगे .js और .html। यहाँ पे ये HTML फाइल है, इसमें मैं बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ, ठीक है, और एक h1 टैग दे देता हूँ। एक h1 और h1 टैग में हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाके एक कंसोल, एक स्टेटमेंट सिंपली प्रिंट करवा लेंगे, console.log हेलो वर्ल्ड। तो दोनों को सेव करने के लिए आपके पास है Ctrl+S और यहाँ पे index.html में Ctrl+S, तो ये फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, तो ये हमारे पास फाइल फोल्डर के लिए ऑप्शन है। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बंद हो गया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल गया, ठीक है। उसके बाद ये सर्च का ऑप्शन है। ये सर्च का ऑप्शन क्या करेगा, ये सर्च का ऑप्शन आपकी इस वाले, ये जो फोल्डर है इसमें जितनी भी फाइल्स होगी इसके बीच में से सर्च करके आपको दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं अगर ये हेड वाला टैग, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये हेलो वाला, अब देखिए मेरे पास हेलो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर मैं ये हेलो वाला, ये वाला जो वर्ड है ये एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो कैसे करूँगा, सिंपली लिख दूंगा HELLO हेलो। तो आप देख रहे हैं मेरे पास दोनों फाइल्स में index.html में भी और script.js में भी दोनों जगह पे एक्सेस का है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो ये वाला जो सर्च का ऑप्शन है, ये हमारे पास ये दोनों फाइल के बीच में से आपको डाटा सर्च करने के लिए ये यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। उसके बाद उसके बाद आपके पास एक फाइल के बीच में से, मतलब अगर ये हमारी फाइल है ना, ये वाली, इसके बीच में से एक सर्च करने का ऑप्शन भी है। तो वो कैसे है, जैसे ही आप Ctrl+F करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च का ऑप्शन करूँ तो ये हमारा सिंपली इस फाइल के बीच में से, ठीक है, जैसे ये HEAD हेड लिखा है और ये मैंने, तो इसलिए ये सिंपली इस फाइल के बीच में से मुझे ढूंढ के लिए, तो मैं इसको सिंपली क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद अगला देखते हैं कि ये क्या है। ये हमारा गेट के लिए है ये वाला ऑप्शन, और उसके बाद ये रन एंड डिबग करने के लिए, और उसके बाद ये एक्सटेंशन के लिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन ये है कि अगर आपने अपने जो वीडियो स्टूडियो कोड में एक्स्ट्रा फीचर्स इंस्टॉल करने, तो यहाँ पे अगर आप आकर क्या लिखना है, लाइव सर्वर। आपने यहाँ से एक लाइव सर्वर के नाम की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। तो ये आपके पास ये जो पहला पहला ऑप्शन आएगा, मेरे पास एक्चुअली में ये इंस्टॉल है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से अनइंस्टॉल करके दोबारा आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपका ये जो फाइल है, ठीक है, ये आप डायरेक्ट यहाँ से इसको लाइव सर्वर पे कनेक्ट कर सकेंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोल्डर में जाके इस फाइल को खोलना पड़ेगा और सर्वर पे चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जब जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना, इस लाइव सर्वर वाले को, एक्सटेंशन को, तो यहाँ पे नीचे आपके पास एक गो लाइव का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही मैं इस गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये ब्राउजर में यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ रहा है, ये आपके पास नहीं आ रहा होगा, एक्चुअली में ये भी एक एक्सटेंशन ही है थंडर क्लाइंट की, ठीक है। तो ये उसकी एपीआई चेक करने के लिए थे, तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट चेक करूँगा, थंडर क्लाइंट करके सर्च करूँगा, तो आप देखेंगे ये मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, तो इसलिए ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। आपके पास इंस्टॉल नहीं है, आपके पास ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तो आप को लाइव करके लाइव सर्वर से अपनी फाइल्स का कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपने लाइव सर्वर वाला जो ऑप्शन है ये नहीं किया तो उसके अलावा भी आपके पास है, ठीक है। तो आपने सिंपली जो हमारा फोल्डर था न्यू फोल्डर, जिसमें हमने ये अपनी दोनों फाइल रखी थी, ये वाला आपने उसमें जाना है और उसमें ये जो इंडेक्स वाली फाइल है इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन विद गूगल क्रोम, आप वो दूसरे ब्राउजर्स के साथ भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे ओपन विद गूगल क्रोम,
ठीक है, तो आप देखिए दो जगह पे खुलेगी, एक यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरह आप अपनी फाइल को खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने डेवलपर टूल खोलने हैं, तो आप यहाँ पे से इंस्पेक्ट करके डेवलपर टूल भी यहाँ से खोल सकते हैं। ये यहाँ पे अलग नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप इसको यहाँ से अलग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इससे यहाँ पे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पर डेवलपर टूल्स को अलग भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इसको कट करते हैं। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को क्लोज कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ से दूसरा तरीका देखते हैं कि यहाँ से अगर दूसरे तरीके से अगर आप अपने फोल्डर को खोलना हो तो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे इसको सिंपली क्लोज करता हूँ, इसी फोल्डर को दोबारा से खोलेंगे। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर खोलेंगे, यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विद कोड का। यहाँ पे आपने सिंपली ओपन विद कोड पे क्लिक करना है, तो आपके पास यही जो फोल्डर है देख रहे हैं आप, यही फोल्डर ओपन हो गया इसमें। तो ये इस तरह होंगे। अगर आपने ये एक रिलीज नोट आ रहा है तो इसको सिंपली क्लोज कर देते। ठीक है, अगर आपने वो जो डेस्कटॉप आइकॉन वाला चेक बॉक्स था जो हमारे पास आ रहा था इंस्टॉल करने वक्त, अगर आपने वो मार्क नहीं किया तो आपके पास यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में आपने जाना है, तो यहाँ से आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा तो ये विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ से आके आप इसको पिन कर सकते हैं अपने टास्क बार में। तो आपका ये नीचे वाला टास्क बार होगा ना, यहाँ पे ये पिन हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।